श्रीमद् भगवद गीता में दृष्टि की बात को लेकर के कल स्पष्ट किया गया था कि दृष्टि में देखने में कितना अंतर होता है। और भगवद गीता सृष्टि को नहीं, सृष्टि को देखने की और सृष्टि में कैसे रहना है, व्यवहार करने के एक यथार्थ दृष्टि देने वाला शास्त्र है। दृष्टि भेद बहुत रूप में होता है। दुर्योधन ने जब सामने खड़ी हुई सेनाओं को देखा पांडवों की, दृष्ट्वा तो पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा, उसके मन में कुछ और ही जाग गया। केवल देखने से उसके अंदर ईर्ष्या जाग गई, पांडवों की सेना को देख करके द्वेष जाग गया। कहीं उसके भीतर का कपट सामने आ गया, सेनाओं के उस स्वरूप को देख करके। जो व्यक्ति असंतोषी होता है, असंयमी होता है, वो बहुत कुछ होने पर भी उसकी दृष्टि दूसरा के पास कम है तो भी वहाँ दृष्टि रहती है और उसको देखकर ईर्ष्या करने लगता है। अपने पास बहुत कुछ होने पर भी उसमें संतोष व्यक्त नहीं होता। कौरव पक्ष में 11 अक्षौहिणी सेना है, पांडव पक्ष में 7 अक्षौहिणी सेना है। एक अक्षौहिणी सेना में महाभारत ग्रंथ के उद्योग पर्व की गणना के अनुसार उस समय 2,62,000 से भी कुछ अधिक सैनिक हुआ करते थे। सामान्य दिखने में लगता है कि 4 अक्षौहिणी का ही तो अंतर था, लेकिन 10 लाख से ऊपर सैन्य बल, सैन्य संख्या का अंतर था दोनों। लेकिन तो भी दुर्योधन को लगता है कि जब जाकर के आचार्य द्रोण से कहता है दुर्योधन कि आचार्य, भीष्म के द्वारा रक्षित हमारी सेना अपर्याप्त है, अपर्याप्तम त्रिदमेतेषाम बलम भीष्मा भी रक्षितम। लेकिन पांडवों की सेना कम है तो भी दुर्योधन कहता है पर्याप्तम त्रिदमेतेषाम बलम भीमा भी रक्षितम। भीम के द्वारा रक्षित ये पांडवों की सेना तो बहुत है। तो आप देखें, दूसरे के पास कम है तो भी लग रहा है इसके पास इतना कैसे हो गया, ये इतना कैसे हो गया। और ये केवल आज की बात नहीं है। राजसूय यज्ञ में जाकर के दुर्योधन की जो ईर्ष्या थी, वो ईर्ष्या कई रूपों में स्पष्ट दिखाई दे रही थी। और कई बार ऐसा होता है जिसके लिए हम सबको सजग रहना है, क्योंकि हमें गीता अनुयायी, गीता प्रेमी होने के नाते हमें कभी भी दुर्योधनी सोच को अपने जीवन में हावी नहीं होने देना। हमें केवल ये 5 दिन का सत्संग सुनना यही पर्याप्त नहीं मान लेना। हमें केवल नित्य गीता का पाठ करना, इतने में ही संतुष्ट नहीं करना। यद्यपि गीता पाठ का नियम बनाना ही है, बनना ही चाहिए। हम सब में से कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो नियमित गीता का पाठ ना करे।